देखें, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के 3 हल्के ने 46, 47, 48 इनमें मुबैना धांधे खिलाफ की अपीलों की अहम समाअत थी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को हेड कर रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के तीनों कामयाब उम्मीदवारों को इन पर्सन तलब किया हुआ था। इनसे फॉर्म 47, फॉर्म 45, फॉर्म 46 तलब किए हुए थे। इनसे बयान हल्फी भी तलब किए हुए थे और साथ ही साथ रिटर्निंग अफसरान जो अब तक पेश नहीं हो रहे थे उनको जुर्माना भी किया हुआ था और उनको भी इन पर्सन पेश होने की हिदायत की थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा कि समाज से कबल गैर मामूली इंतजाम थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात थी और आज मीडिया नुमाइंदगान को भी खुसूसी पासिस के थ्रू ही कमरा अदालत में एंट्री दी गई। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो मौजूद जज साहब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो रिटर्न कैंडिडेट्स थे उनको भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को भी रोस्टम पर तलब किया, उनके वकला को भी तलब किया और उनको कहा कि आप इलेक्शन एक्ट पढ़ें और इलेक्शन एक्ट पढ़ने के साथ साथ इलेक्शन एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शन पढ़ने का कहा। और फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 180 दिन के अंदर अंदर ये फैसला करना है और केस की समाअत 7 दिन से ज़्यादा मुलतवी नहीं की जा सकती और अगर जो रिटर्न कैंडिडेट है वो केस की समाअत के दौरान ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करता है तो उसको शो कॉज नोटिस जारी करके इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास ये इख्तियार है कि वो उसकी रुकनीत भी मुअत्तल कर सकता है। उसके बाद जज साहब ने कहा कि हम इसको अब रोज़ाना की बुनियाद पर सुनेंगे क्योंकि इलेक्शन एक्ट भी यही कहता है और इसके सेक्शन 147, 142 जो अदालत ने पढ़ने का उसके मुताबिक इसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसके ऊपर जज साहब ने सबसे पूछा तमाम वकला से कि इसके ऊपर तो आपको कोई इतराज़ नहीं है क्योंकि ये आइन और कानून के मुताबिक है। तो उसके ऊपर तारिक फजल चौधरी के वकील ने कहा कि मुझे एतराज़ है। तो उसके ऊपर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि आपका वकालतनामा जमा है या नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आप नहीं बोल सकते। और उसके ऊपर जज साहब ने उनकी सरजनीश की और जब तारिक फजल चौधरी के वकील दोबारा बोले तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपका वकालतनामा कैंसिल कर दूंगा अगर अब आपने बोला। तो उसके ऊपर वो फिर खामोश हो गए। हमने देखा कि बारहा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला हैं उन्होंने कहा कि हमें वक्त दिया जाए। इसके ऊपर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शदीद बरहम हुए। उन्होंने कहा आपको पहले बहुत वक्त दे दिया गया, अब आपके सामने आइन और कानून के मुताबिक हमने एक्ट पढ़ा है और उसकी रूह के मुताबिक हमने चलना है और अब किसी को वक्त नहीं दिया जाएगा। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने राजा खुर्रम नवाज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना किया है और अगली समाअत पर फॉर्म 45, फॉर्म 46 और 47 पेश करने का भी हुक्म दिया और यह भी कहा है कि अगर मेरे ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं होती तो जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास इख्तियार है कि वो आपको शो कॉज नोटिस जारी करके आपकी कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर सकता है। तो हम वो प्रोसेस भी स्टार्ट करेंगे। तो इंतहाई अहम समाअत थी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने वाजे कर दिया है रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी, आइन और कानून के मुताबिक होगी और लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून के जो वकला हैं और रिटर्न कैंडिडेट्स हैं उनको बादल नखासा फॉर्म 45 देने पड़ेंगे। तो ये कमरा अदालत का अहवाल था। और इसके अलावा अगर बात करें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मिलीशियस कैंपेन जो रन की जा रही है उसमें आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया हैंडल से ये शेयर किया जा रहा है कि उनकी डिग्री जाली है और एक ख़ास तबका जो है सहाफ़ियों का वो भी इस चीज़ को रन कर रहा है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक इदारा जाती रिस्पॉन्स देने का फ़ैसला किया है और आज हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि तकरीबन 4 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम तरीन इजलास तलब कर लिया गया है जिसकी सदारत जस्टिस आमिर फ़ारूक करेंगे, जिसमें जो ये कैंपेन रन की जा रही है, किरदार कुशी की जा रही है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की, उस हवाले से मामलात ज़ेरे गौर लाए जाएंगे। तो इस हवाले से आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। जी।